हेलो गाइस, मैं रामलाल सिंह आज आप लोगों को अपने यूनाइटेड इंजीनियर मुर्गी फार्म में अगेन स्वागत करता हूं नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे फॉल पॉक्स, जो देसी मुर्गियों में खासकर बहुत ज़्यादा होता है और ख़ास कर गर्मियों के सीज़न में होता है। आप लोग देखे होंगे और फेस भी किए होंगे। तो आज इस बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका क्या कारण है, क्या कारण होता है, क्या लक्षण होता है और क्या इलाज होता है, क्या मेडिसिन इलाज होता है और क्या देसी इलाज होता है। सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, ध्यान से स्किप मत करिएगा, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैं बीच बीच में बताते रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये फॉल पॉक्स बीमारी क्या होता है। तो फॉल पॉक्स बीमारी जो है वो एक वायरस है, वायरस वाली बीमारी है। इसका जो नाम है वायरस का, वेरिसेला जोस्टर। एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, वेरिसेला जोस्टर। भारत में इसी को माता या छोटी माता या माता रानी का निकलना भी कहते हैं। गांव में आप लोगों को मिथ मिलेगा कि जब भी छोटी माता यदि निकले तो उसे मेडिसिन इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि वो बुरा मान जाती है और ज़्यादा फैलने लगती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वायरस होता है जो कि जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। तो आप लोगों को जैसे ही ये दिखे, ये बहुत धीरे धीरे फैलने वाला बीमारी है। मैं आगे सभी चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों को देखना है कि ये खासकर गर्मियों के सीज़न में होता है। तो अभी गर्मी का सीज़न भी आ रहा है, तो आप लोगों को सावधानी बरतनी है, जितने भी हमारे देसी मुर्गी फार्म वाले भाइयों और किसान हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अब इसके। तो किसान दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि फॉल पॉक्स कैसे होता है, क्या कारण होता है, क्या होता है। एक किसान भाई का प्रश्न भी था कि यदि हमें यह पता चल जाए कि फॉल पॉक्स होता कैसे है, तो हम लोग फॉल पॉक्स को आने से पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे ताकि आए ही ना। तो मैं सभी किसान भाइयों को बता देता हूँ कि जो फॉल पॉक्स है वो देसी फॉर्म होता है। वो ज़्यादातर फ्री रेंज होता है और फ्री रेंज में बहुत सारे गड्ढे और जहाँ पानी भरे रहता है वहाँ गंदगी हो जाता है। और गर्मी के दिनों में खासकर फॉल पॉक्स आता है, क्योंकि जो मुर्गियां होते हैं वो जहाँ पास ठंडा जगह है, जहाँ पानी इकट्ठा होता है, वहाँ पास जाकर बैठते हैं और उसी के वजह से वो गंदगी में रहते हैं और गंदे पानी भी पी लेते हैं, जिसके वजह से फॉल पॉक्स का अटैक होता है हमारे फार्म में। तो यही मेन रीज़न था कि फॉल पॉक्स कैसे आता है। अब मैं बात करता हूँ फॉल पॉक्स के लक्षण के बारे में। मुर्गियों के शरीर में आप लोग देखे होंगे कि उनके चेहरे में और सिर वाला जो भाग होता है उसमें, मुंह में, आँख में, कान में और उनका जो चुंदरू होता है उसमें, और कभी कभी तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो मुर्गियों के मुंह के अंदर भी फुंसी फोड़े हो जाते हैं और उसी को हम लोग फॉल पॉक्स कहते हैं। और मेन लक्षण यही है कि फॉल पॉक्स का फुंसी वगैरह जो ऊपर में आ जाते हैं। और यदि हम लोग देखें कि फॉल पॉक्स जिन भी मुर्गियों में होता है उनमें क्या प्रभाव पड़ता है, तो सबसे पहले आप लोग देखे होंगे कि मुर्गियां बीमार सा रहने लगते हैं। एक्चुअल में बीमार होने का कारण यही है कि मुर्गियों को भी आदमियों के जैसे ही बुखार पकड़ लेता है। मुर्गियों का खाना पीना बंद हो जाता है, मुर्गियों का जल्दी से वज़न घटने लगता है और उनके शरीर में खुजली का एहसास होता है। आप लोग देखे होंगे जो मुर्गियां अंडे देने वाले होते हैं उन मुर्गियों अंडा देना बहुत कम कर देते हैं और नहीं के बराबर हो जाता है। उस जो मुर्गियां फॉल पॉक्स के शिकार हैं उन मुर्गियों के यदि आप बेचना चाहेंगे तो उसको बेच भी नहीं सकते, क्योंकि कोई खरीदना और खाना नहीं चाहता है। मुर्गियां अंततः कमज़ोर होकर उनका मोर्टिलिटी हो जाता है। बाकी फॉल पॉक्स से अलग से मोर्टिलिटी नहीं होता है, बहुत धीरे धीरे फैलता है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ।
नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है फॉल पॉक्स कैसे फैलता है। किसान दोस्तों बोल रहे थे कि फॉल पॉक्स फैलने का यदि कारण पता चल जाए कैसे फैलता है तो हम लोग उसमें सावधानियां बरत सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि फॉल पॉक्स आया गंदगी से, और मान लीजिए कि आसपास के यदि फ्री रेंज में चरने वाले आपकी मुर्गियां हैं और आसपास के जो मुर्गियों में फॉल पॉक्स यदि आ गया है तो दूसरी पहली बात तो कि उन इन्फेक्टेड मुर्गियों के द्वारा भी आपके अच्छे फ्री रेंज में चरने वाले मुर्गियों में भी फॉल पॉक्स आ सकता है। लेकिन और भी कारण हैं जिनके वजह से फैलता है, जैसे कि आप लोग फॉल पॉक्स का जो फुंसी होता है उसमें देखे होंगे फोड़ के तो उसमें पानी निकलता है, और यदि आप लोग देखे होंगे देसी मुर्गियों का जो व्यवहार होता है वो आपस में लड़ने का बहुत ज़्यादा होता है, और जब वो लड़ते हैं तो फुंसियाँ फूट जाते हैं जिसके वजह से उनके जो इन्फेक्टेड पानी है वो जो अच्छे स्वस्थ मुर्गियां हैं उनमें भी आ जाता है, तो फिर जो स्वस्थ मुर्गियां हैं वो भी बीमार हो जाते हैं। और रीज़न है जैसे कि जो फार्म होता है उसमें सभी मुर्गियों को एक ही जगह खाना पानी और रहना सभी चीज़ दिया जाता है, तो उस दौरान भी फैलता है, क्योंकि एक साथ खाना पानी खाने से भी फैलता है। और जो मेन रीज़न है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि गर्मियों में ज़्यादातर होता है, मच्छरों का बढ़ना। जो मच्छर हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मच्छर को आप लोग जानते हैं कि एक जगह काटते हैं, एक का ब्लड फिर दूसरे के ब्लड के साथ मिक्स करा के जैसे कि मलेरिया फैलाते हैं, उसी टाइप से चिकन पॉक्स को भी और फॉल पॉक्स को भी फैलाते हैं। तो जितने भी उड़ उड़ के काटने वाले मतलब कीट्स हैं उनके द्वारा भी ये फॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फैलता है। तो आपको अपने फार्म का साफ़ सफाई में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मच्छरों के लिए आपको मच्छर का जो पाउडर है छिड़काव के लिए आता है वो छिड़काव कराना है आपके फार्म में यदि ज़्यादा मच्छर हो गए हैं तो। और यदि गंदे स्थान यदि आपके जगह यदि पानी वगैरह भरने वाला जगह है तो उसको आप गर्मियों में खासकर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, उसमें भी मच्छरों के मरने का छिड़काव करवाना है। और ड्रिंकर फीडर तो आपको साफ रखना ही है, क्योंकि गंदगी से ही फॉल पॉक्स फैलता है। अब बात करते हैं कि फॉल पॉक्स जो है उसको कैसे बचाएं और कैसे उसका ट्रीटमेंट करें। तो मैं आप लोगों को देसी इलाज और साथ में मेडिसिन इलाज दोनों टाइप का बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए बात करते हैं हम लोग की, सबसे पहले हम लोग मेडिसिन इलाज की बात करते हैं, ठीक। तो मेडिसिन इलाज में सबसे पहला जो आता है बचाव के लिए वो है, आप लोग जितने भी नए फार्मर हैं उसको ध्यान से देखेंगे कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें 6वां और 14वां सप्ताह में फॉल पॉक्स का वैक्सीन लगाना होता है। तो ये तो ज़रूर लगाएं 6वां और 14वां सप्ताह में फॉल पॉक्स का, ठीक। तो उससे क्या होगा कि यदि फॉल पॉक्स यदि आपके फार्म में इधर उधर के फ्री रेंज की मुर्गियों से आ भी जाता है तो वो अटैक नहीं करेगा, और यदि अटैक कर भी लेता है तो उनको जो वैक्सीन लगता है उससे मतलब एंटीबॉडी जो डेवलप हो गया रहता है मुर्गियों में वो उससे प्रभावी नहीं होने देगा। तो ये पहला काम तो आपको करना ही है। लेकिन यदि मान लीजिए कि आपके फार्म में फॉल पॉक्स आ गया है, 6 सप्ताह से पहले ही यदि आ गया है तो क्या करें। तो उस दौरान हम लोग सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो बीमार मुर्गियां हैं और जो स्वस्थ मुर्गियां हैं उनको अलग अलग कर देंगे, ताकि स्वस्थ मुर्गियां स्वस्थ ही रहें और बीमार मुर्गियों में अलग से अच्छे से इलाज चलाया जा सके। फिर यदि आप फॉल पॉक्स का वैक्सीन नहीं लगाए हैं तो सभी मुर्गियों में पहले तो फॉल पॉक्स का टीकाकरण कराएंगे ही, लेकिन इसका जो है टीकाकरण पानी के साथ नहीं आता है। इसको मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसको अलग से फॉल पॉक्स का क्या है इंजेक्शन
बाएं पंख में इंजेक्शन लगाना पड़ता है। आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कि कैसे इंजेक्शन लगाते हैं, और आप लोगों को ये भी दिख रहा होगा कि फॉल पॉक्स के लिए कौन कौन सा वैक्सीन आता है। तो पहला तो हो गया वैक्सीनेशन करना है। दूसरा, जितने भी बीमार इन्फेक्टेड मुर्गियां हैं उनमें मॉर्निंग में एंटीबायोटिक और इवनिंग में मल्टीविटामिन चलाना है, और ये है 7 से 8 दिन तक आपको चलाना होगा। आप लोग कोई नहीं बताएगा, वैक्सीनेशन भी किए, एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन भी चलाए, और साथ में आपको चलाना है देसी इलाज, जो कि मैं पार्ट 2 में बताने वाला हूँ, उसको साथ में लगाना है, ताकि आपकी मुर्गियाँ 3 से 4 दिन में पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक। और जो उनके जो फफोले या फुंसी आ गए हैं उनमें आपको पोटेशियम परमैंगनेट खरीद के लाना है। मेडिसिन में मिल जाएगा सिंपल दुकानों में। उस पानी को मतलब पानी में मिला के, और जैसे ही आप लोग उसमें पानी को मिलाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा सा मिलाना है। ठीक। फिर उसे रुई से, हाथ से नहीं तो फिर आप में भी फॉल पॉक्स हो जाएगा। तो रुई से आपको फोड़ों को साफ करनी है। फिर उसे जो देसी नुस्खा मैं पार्ट 2 में बताऊंगा, देसी उपचार बताऊंगा, उसको आपको 6 से 7 दिन तक, जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक लगाना है, और 100% है कि वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग अच्छे से उपचार कर सकते हैं। अब मैं इंग्लिश मेडिसिन का ही दूसरा बताता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, हम लोग उपयोग भी किए हैं और बहुत ज़्यादा कारगर भी है। होम्योपैथिक है। आपको कहीं भी होम्योपैथिक जो मेडिकल शॉप होता है उसमें मिल जाएगा, एलोपैथिक वाला में नहीं मिलेगा। एलोपैथिक मतलब कि जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं, होम्योपैथिक मतलब जो जड़ी बूटियों से बना हुआ है। तो आप लोगों को होम्योपैथिक मेडिकल दुकान में जाना है, वहाँ आपको मांगना है, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200C। ठीक, आप लोग को दिख रहा होगा, थूजा 200C भी बोलते हैं। SBL कंपनी का है, कंपनी अलग भी हो सकता है, लेकिन ये SBL कंपनी का है, बहुत अच्छा काम करता है। तो आपको जाके मांगना है। इसको कैसे क्या क्या डोज है वो भी बता देता हूँ मैं। तो इसमें यदि 100 बर्ड के लिए बता रहा हूँ, यदि आपका 1 kg के लगभग की मुर्गियाँ हैं तो आपको 10 ml 100 बर्ड के लिए देना है। और यदि मान लीजिए कि आपका बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हो गए, सेकेंड 3rd स्टेज में मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वहाँ पास आपको डोज को बढ़ाना है। 20 ml 100 बर्ड के मुर्गियों के लिए देना होगा। और मान लीजिए कि आपकी मुर्गियाँ छोटे हैं, आधा केजी से कम है, तो उनके लिए 100 बर्ड में 5 ml देना है। और यदि ज़्यादा बढ़ गया है फॉल पॉक्स तो आपको 10 ml 100 बर्ड्स के लिए आधा केजी के मुर्गियों में चलाना है। तो ये था दूसरा। इसमें भी आपको इस मेडिसिन के साथ साथ पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में मिलाकर उसे रुई में साफ़ करना है, और उसके साथ देसी नुस्खा को लगाना है। मैं आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा कैसे लगाना है, तो ऐसे आपको लगाना ही है। देसी नुस्खा पार्ट 2 में आपको देखना है। तीसरा इलाज बता देता हूँ आप लोगों को, जो कि सभी दुकानों में मिल जाएगा और आसानी से मिल जाएगा। ये जो आदमियों में भी उपयोग होता है जब चिकन पॉक्स होता है, फॉल पॉक्स होता है, उस दौरान। इसका नाम है लिबेक। 100 ml का होता है, और मैं जैसे कि बता रहा हूँ इसको आदमियों में उपयोग करते हैं, तो आसानी से मिलेगा इसलिए भी बता रहा हूँ। और ये कारगर है, बहुत अच्छा काम करता है मुर्गियों में भी। इसको लगाना है आप, मतलब इसको कैसे देना है, तो 2 ग्राम पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलकर सुबह को भी शाम को भी 3 दिन 4 दिन तक चलाना है। और साथ में देसी नुस्खा वाला जो बताया हूँ उसको भी लगाना ही है। ठीक। तो और है इसके बाद वेरियोलिनम 200, तो इसको भी आपको लगाना है। तो इसको 3 से 4 ml
100 बर्ड के हिसाब से 2 लीटर पानी में घोलकर इसको भी देना है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डोज है। इसको 24 घंटे में 3 बार, मॉर्निंग में, इवनिंग में और मिड में भी, मतलब दोपहर में भी 7 दिन तक चलाओगे। ये भी आदमियों के लिए भी उपयोग होता है। तो ये सभी दुकानों में मिल जाएगा। जो लीबैक है और वेरियोलिनम आसानी से मिल जाता है, वेरियोलिनम 200। ठीक, तो इतना ही इस वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। अगले पार्ट 2 जरूर देखिएगा, देसी नुस्खा, देसी उपचार को भी, जिसको साथ में करेंगे तभी अच्छा इफेक्टिव होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं।